हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर डेज। कोरोना से बचे हुए हैं। सुना है कोरोना बहुत आजकल मज़े ले रहा है, बहुत अपडेट होकर के आ रहा है, डे टू डे अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो जब वो अपडेट कर सकता है अपने आप को, तो हम क्यों ना अपडेट करें। जब वो ख़तरनाक तरीके से आ सकता है तो हम भी अपनी मैथ्स को ख़तरनाक कर लेते हैं ना भाई। वैक्सीन बने ना बने या फिर उसका इलाज हो ना हो, लेकिन मैथ्स का इलाज तो हम कर लेते हैं तब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम फटाफट से स्क्वायर नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि किस चीज़ का वो स्क्वायर है या फिर कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने लिया 1849। अब आप देखोगे आपके पास इसको करने के दो मेथड होते हैं, लेकिन दोनों ही मेथड में क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा। बता देता हूँ कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला आप देखते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या होता है, जैसे इसको देखो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, सॉरी 2 से तो होगा ही नहीं है, ये सीधा प्राइम नंबर से ही होगा, 43 से ही होगा। ओके, 43 इंटू 43, देन 43 बन जा 43। ठीक है, ये तो चलो छोटा था आपका, हो गया जल्दी से। जैसे बात करें हम 1024 की, 1024, अगर आप इसको 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 32, 16, 8, 9, 3 एंड 3। देखो कितना टाइम लगा है इसमें। अभी आपके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, अब आप इनके पेयर्स निकालोगे, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको पता है इसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, या फिर जो दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीज़न, उसमें भी आपको पहले पेयर्स करने पड़ते हैं और उसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आप करोगे किससे, 3 3 जा 9, देन 1 2 4, फिर 3 और 3 का डबल करोगे। इस तरीके से काफ़ी टाइम मतलब आपको लगने वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आज हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देखें इसको हम कैसे एडवांस तरीके से या फटाफट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको बस 1 से लेकर के 9 तक आपको बस क्या पता होना चाहिए कि इनके यूनिट प्लेस क्या होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 36, 7 49, 64 एंड 81। अब आपको ये देखना है कि 1 कब कब आ सकता है। अब देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यूनिट प्लेस पे 1 कब कब आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो। इसी तरीके से 4 कब कब आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर हो या 8 का स्क्वायर हो। 9 कब कब आ सकता है, 3 में और 7 में। 4 कब कब आ सकता है, 4 में और 6 में, और 5 सिर्फ 5 में। अब ये क्या बोला है, अगर आपको समझ नहीं आया तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अब समझ आ जाएगा। जैसे इसी को लेते हैं 1024, 1024। अब आपको करना क्या है इस ट्रिक में, आपको ध्यान ये रखना है कि पहले ये देखोगे 4 कब कब आ रहा है। तो 4 कब आ रहा है, देखो 2 के में भी 4 आ रहा है और 8 के में, तो या तो 2 होगा या 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 2 और 8 आपके आए हैं, ये दोनों इस नंबर्स के लिए आए हैं, 2 डिजिट्स के लिए आ गए हैं। ठीक है, अब आगे की 2 डिजिट में आपको ध्यान क्या रखना है कि ये किसके स्क्वायर के क्लोज है। जैसे हम देखें ये 10 कहाँ आ रहा है, 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 10 तो क्या हो रहा है, 16 से तो छोटा है रहा है, 9 से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 9 ले लेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 32, 38। अब बात आती है, या तो ये 32 का है या फिर 38 का है। कैसे पता चले 32 का है या 38 का। अब आप ये देखोगे ये किसके ज़्यादा क्लोज है, 10 जो है 9 के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, यानी छोटे वाले नंबर के ज़्यादा क्लोज है, तो आंसर भी क्या होगा, छोटे वाला नंबर यानी 32। ठीक है, एक और समझते हैं, अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। जैसे 2401, ठीक है, 2401, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। ठीक है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। 1 कब कब आ सकता है, अब आप देखो 1 आ सकता है या तो 1 पे या 9 पे। तो यानी इन दोनों प्लेस के लिए या तो 1 होगा या 9 होगा। अब बात आता है 24 किसके स्क्वायर के पास है। देखो 25 बड़ा हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4 लेंगे, 4 और 4। अब चेक करना है 41 का है या 49 का है। दो वैल्यूज़ है हमारे पास, या तो 41 का होगा या
49 का होगा। तो आप देखो किसके ज़्यादा क्लोज है, 24 25 के ज़्यादा क्लोज है, बड़ी वाली वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, यानी 49 का स्क्वायर है ना इजी। तो आप इनको फटाफट से मिनटों में कर सकते हो। तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, तब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, 10 सेकंड भी ज़्यादा बोल गया मैं, 5 सेकंड बहुत है। अब देखो एक और लास्ट बता देता हूँ मैं आपको, अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आ जाए, जैसे आप देखो कि 10609 ऐसा आ जाता है, तो भी आपको वही करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 डिजिट छोड़ देने हैं ना। तो 9 कब कब आ सकता है, 9 देखो 3 पे आ सकता है या फिर 7 पे आ सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट प्लेस किसका स्क्वायर बना सकती है। ठीक है, तो 9 कब कब आ सकता है, 3 पे और 7 पे। अब ये देखो, अब इन तीनों को साथ में लेना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। स्क्वायर आपको एटलीस्ट 25 तक याद होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं। 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आप देखो 106, ठीक है, तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 121 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यानी 10 और 10। अब ये देखना है 103 आएगा या 107 आएगा। तो आप देखो 10609 यानी 106 किसके क्लोज है, 100 के। इसमें सिर्फ 6 का गैप है, जबकि इसमें 4 और 14 का गैप, तो यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी ये गैप, तो छोटी वाली वैल्यू यानी 103 इसका आंसर। वेरी इजी है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार प्लीज़ वापस से मेरी बात सुन लीजिए। आपको ध्यान ये रखना है 1 से लेकर के 9 तक आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर करने पे इनकी यूनिट प्लेस क्या क्या आती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको हमेशा ध्यान क्या रखनी है, जब भी हम यूनिट डिजिट के लिए लिखते हैं तो ये 2 डिजिट छोड़ देते हैं, यानी ये दोनों डिजिट का काम हो जाता है इसी से। ठीक है, वो चाहे किसी भी क्वेश्चन में हो, देख लो आप, चाहे वो 5 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 2 डिजिट्स तो आपको छोड़ देनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इधर वाले पे आओगे, ठीक है, लेफ्ट वाली डिजिट्स पे आओगे, तो क्या करना है आपको, चाहे 2 बचें चाहे 3 बचें, सबको एक साथ ले लेना है और ये देखना है कि किसके स्क्वायर के ज़्यादा क्लोज है वो। अंडरस्टूड।